बलियावी साहब की सुन लिया, लेकिन अगर आंख लग गई होती तो मुझको पता भी नहीं चल पाता कि वो क्या बोले नहीं बोले। इसी तरीके से जलसों में अक्सर होता है, तो मुलाकात मुमकिन है कि अलाउद्दीन साहब से हुई हो, उनकी गुफ्तगू भी हुई हो, लेकिन चुने मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने गौर नहीं किया। तो महबूब गौहर साहब की ज़बानी सुनने को मिला कि बड़ा अच्छा था। और दो पैसे कमा के साहब पार्लियामेंट पहुंच जाएं, या पेट्रोल पंप लगा लें, या अपना मकान बना लें, या गाड़ी ख़रीद लें, मगर अल्लामा अरशद साहब की खिदमत के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। उनके खिताबात हुए, पॉलिटिकल काम किया, पैसा कमाया, पहुंच गए संसद भवन, दो चार पैसे कमाया, लेकिन अल्लामा साहब को आज लाखों उलमा पढ़ते हैं। जो अभी पैदा नहीं हुए हैं वो भी जब पैदा होंगे तो अल्लामा अरशद साहब की तसनीफात का मुताला करके जबरदस्त सुन्नी बन जाए। बातें उन्होंने किया है, इसलिए मैं, अगर मेरी बात इस चैनल के हवाले से उस तक पहुंच गई तो उन्हें अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए कि खिताबत का असर कितना महदूद होता है और तसनीफ का असर कितना गहरा और रब को देखना चाहता। MK Fresh Media सब्सक्राइब। कोई आगे कोई पीछे गुफ्तगू, चूँकि जगे हुए थे तो मैंने थोड़ी देर दो चार जुमले बलियावी साहब की सुन लिया, लेकिन अगर आंख लग गई होती तो मुझको पता भी नहीं चल पाता कि वो क्या बोले नहीं बोले। इसी तरीके से जलसों में अक्सर होता है, तो मुलाकात मुमकिन है कि अलाउद्दीन साहब से हुई हो, उनकी गुफ्तगू भी हुई हो, लेकिन चुने मैंने तवज्जो नहीं दी, मैंने गौर नहीं किया। तो महबूब गौहर साहब की ज़बानी सुनने, आप ये इस्लामिक आवाज़ सुन रहे हैं MK फ्रेश मीडिया के। अल्लाह तबारक व तआला मौलाना अलाउद्दीन साहब की गुफ्तगू में और बरकतें अता फरमाए। उन्होंने इस देहात में छोटा सा मदरसे की कमान संभाली है। जाहिर सी बात है, एक मदरसे को अरूज पर पहुंचाने के लिए एक बड़े ख़तीब की ज़रूरत होती है, और ख़तीब अगर मदरसे को कुछ नहीं दे पाए तो सबसे बड़ी चीज़ ये शोहरत दिला देता है। मैं आज जिस मदरसे में हूँ, जिसका प्रिंसिपल हूँ, दारुल उलूम कलीमिया का, वो तो अपने इलाके में भी उसका तारुफ कम था। दरस आलिया जिस तरह हज़ारों हैं, उसी तरह से एक मदरसा था वो, और आज सारा हिंदुस्तान उसको जान रहा है। चूँकि खिताबत के ज़रिए मदरसे की एक पहचान हो जाती है। तो अलाउद्दीन साहब मेहनत भी कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे मदरसों को देखा महबूब साहब की ज़बानी, मगर मदरसा छोटा है मगर बड़ा खूबसूरत है माशाअल्लाह। लोग अपने घरों में टाइल्स मार्बल नहीं लगाते, और मदरसे में खूबसूरत टाइल से सजा हुआ कमरा, बरामदा मैंने देखा, मुझको बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। और मदरसा छोटा है मगर काम कितना बड़ा है कि 4 हुफ़ाज़ कुरान को कौम के हवाले किया गया है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि मदरसा बहुत बड़ा है लेकिन फारिग बच्चे नहीं मिलते। बच्चे कितने फारिग होते हैं, पता चला कि 10 साल में, 5 साल में 1-2 बच्चे फारिग होते हैं। लेकिन मदरसा छोटा है और साहब 4 हुफ़ाज़ कुरान कौम को दे दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के सीनों में कुरान पाक को महफूज फरमाए और खूब कुरान पाक पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाने की इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की गुफ्तगू में चूँकि अल्लाह के वली से मंसूब है ये महफिल, और बिलखसूस ये माह रबीउल आखिर 11वीं का महीना है, और हर तरफ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत, करामत, उनकी बुजुर्गी, उनकी तालीमात का चर्चा है। उनकी ज़िंदगी तो एक अपार समंदर की मानंद है। सारी ज़िंदगी बोलता रहे मगर बंदा थक नहीं पाया। बस साफ लफ्ज़ों में आपने सुना कि जिस तरह सारे पैगंबरों और रसूलों में इमामुल अंबिया वल मुरसलीन मुमताज़ हैं, लाजवाब हैं, उसी तरह औलिया और सालिहीन की सफ़ों में शहनशाह बगदाद का मर्तबा सबसे बुलंद है। क़यामत तक कोई वली नहीं हो सकता जब तक कि गौसे आज़म की उस पर मोहर न लगे। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आज भी ऐसी मुश्किल कुशाई करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात से, कि आज इधर बंदा गौसे आज़म को आवाज़ लगाता है
उधर मदद पहुंच जाती है। वाह, हमारा भी जिंदगी का हजारों बार का तजर्बा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार मैं पटना के बाजू जहानाबाद की एक मस्जिद में रहता था, जलसा जुलूस के ताल्लुक से। उस वक्त हमारी उम्र थी 22-23 साल, फारिग हो चुका था। अपनी ज़िंदगी का पहला जलसा अपनी निगरानी में करवा रहा था। उस जलसे में हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को, उसको भी मैंने बनफ़्से नफीस दावत देने में खुद गया था। पहली मुलाकात थी उनसे। उनकी किताबों का मुताला मैं पहले कर चुका था, लेकिन मुलाकात के बाद तबीयत बाग हो गई। और आज सुन्नियों के सीनों में जिन मुहाफ़िज़ीन की धमक है, उनमें एक आला नाम अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमतुल्लाह। भले ही लोग खिताबत के बल पे शोहरत पालें, 2 पैसे कमा के साहब पार्लियामेंट पहुंच जाएं, या पेट्रोल पंप लगा लें, या अपना मकान बना लें, या गाड़ी ख़रीद लें, मगर अल्लामा अरशद साहब की खिदमत के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं है। जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अल्लामा साहब का एक ज़लज़ला उनकी 1000 खिताबत पे भारी। क्या बात है। अल्लामा साहब का एक ज़ेरो ज़बर उनके हज़ारों खुतबात पे भारी। उनके खिताबात हुए, पॉलिटिकल काम किया, पैसा कमाया, पहुंच गए संसद भवन, 2-4 पैसे कमाया, लेकिन अल्लामा साहब को आज लाखों उलमा पढ़ते हैं। वाह, जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो भी जब पैदा होंगे तो अल्लामा अरशद साहब की तसनीफात का मुताला करके ज़बरदस्त सुन्नी बन जाए। वाह, इतने बड़े मुसन्निफ, इतने बड़े मनाजिर, इतने बड़े आलिम, सुन्नियत का दर्द रखने वाले, सुभान अल्लाह, सुन्नियत की फिक्र में रोने वाले, ऐसा दर्दमंद खतीब आपको मुबल्लिग और दाई नहीं मिलेगा। मैंने ये बातें एक वजाहत के तौर पर कर दी, क्योंकि एक बंदा इस तरह की बातें उन्होंने किया है। इसलिए मैं, अगर मेरी बात इस चैनल के हवाले से उस तक पहुंच गई, तो उन्हें अपने गरीबान में झांक के देखना चाहिए कि खिताबत का असर कितना महदूद होता है और तसनीफ का असर कितना गहरा और दूररस होता है। आज हम लोग आला हजरत को इसलिए जानते हैं कि अगर वही एक आम वली की तरह होते, इंतकाल कर गए होते, तो सिर्फ उर्स लगता, चादर चढ़ रही। लेकिन आला हजरत आज हर महफिल की जीनत है, और आज हर उलमा किराम की ज़बान पर उनका चर्चा है। पूरी दुनिया में आला हजरत का चर्चा, उनकी लाइब्रेरियाँ, उनकी तसनीफ़ात से मुज़य्यन है। उनका सलाम लाखों मस्जिदों में पढ़ा जाता है, सिर्फ इसलिए कि आला हजरत एक मामूली सूफ़ी का नाम नहीं है। इस्लाम की खिदमत करने वाले ज़बरदस्त मुसन्निफ, ज़बरदस्त मुजद्दिद, ज़बरदस्त मुबल्लिग का नाम है। उनकी 1000 किताबें क़यामत तक रहेंगी, और जब तक वो किताबें रहेंगी, डंका किसी काम चोर का नहीं बजेगा, डंका आला हजरत फाजिल बरेलवी का बजेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस दुनिया में 1000 बुराइयां पैदा हो जाए, इतना तो जरूर है कि काम का जादू सबके सर चढ़ के बोलता है। काम चोरों को कोई पसंद नहीं करता, ना बीवी, ना माँ, ना बच्चे, ना समाज के लोग, मगर मेहनती जद्दोजहद करने वाले लोगों को अपने रिश्तेदार के अलावा सारा समाज उसको अपनी आंखों का तारा बना लेता है। काम पसंद किया जाता है। जो औरत सिर्फ अपना चेहरा दिखला के शौहर के जज्बात से खेलती है, बस उसकी मुद्दत मुख्तसर होती है। लेकिन जो औरत मेहनती होती है और अपने घर के सारे काम काज सलीका मंदी से करती है, अपने शौहर के अलावा शौहर की माँ, बाप, भाई, बहन, आने वाले सारे मेहमानों को अपनी हुनरमंदी से खुश रखती है, वह बहुत देर तक उसकी इस हिकमत का जादू चलता है और सबके दिलों में उनकी इज्जत की धाक बैठ जाती है। तो काम बोलता है, काम से इज्जत होती है। आला हजरत ने अपने बाप के लिए कभी कोई किताब नहीं लिखी, इसको नोट कीजिएगा। उनका बाप बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुतकल्लिम था, मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन एक भी किताब आला हजरत ने अपने बाप की बायोग्राफी पे नहीं तहरीर की। आला हजरत फाजिल बरेलवी के दादा बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लेकिन एक भी किताब आपने दादा की बायोग्राफी पे नहीं लिखी। जब भी कलम उठाया, इस्लाम पे कलम उठाया। जब भी आपने किताब लिखी है, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया।
जब भी नामों से रिसालत पे अटैक हुआ है, एक जबरदस्त मुजाहिद की तरह आपने उस हमले को सीरियसली लिया, उसका जवाब दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि आज तक वहाबियत तिलमिला रही है, वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम के आदमी को जाना और पहचाना जाता है, सिर्फ बोली वाले आदमी को कोई देर तक नहीं पहचानता। तकरीर किया, पैसे कमाया, खाया पिया, मर गया, कोई उसका एहसान मिल्लत पे उतना नहीं होता है। एहसान मिल्लत पे मुजद्दिद का होता है, खिताब हो रहा है हजरत का। एहसान मिल्लत पे इस्लामी अनवानात पे लिखने वाले राइटर का होता है। तकरीर की मुद्दत आर्जी होती है, तसनीफ की मुद्दत दायमी होती है। अल्लामा अरशद साहब उसी कद के जबरदस्त आलिम दीन, मुबल्लिग आज़म का नाम है, इसे उनके एहसानात को कोई घटा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता बकवास करके। जबकि हदीस पाक आया है कि उज़कुरू महासिना मौता को आम मुसलमानों के ताल्लुक से भी है कि अपने मुर्दों का जिक्र अच्छाई से किया करो। अगरचे कमजोर मुसलमान था, बुरा था, हालत ईमान में मरा, तो हदीस में आया है उज़कुरू महासिना मौता को। नबी मौसम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने मुर्दों का जिक्र अच्छाई से किया करो। अच्छे जाए कि एक आलिम, एक मुबल्लिग, एक दाई, एक मुनाज़िर, एक मुफक्किर, एक दानिश्वर, एक नुक्तादा, उस्ताजुल उलमा, बानी मदारिस कसीरा, जिसके पास ढेर सारे एजाजात जिसकी जिंदगी में है, उनके खिलाफ जबान खोलना ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला देना है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा साहब की कब्र में करवट करवट रहमत नाज़िल फरमाए और उनके खिलाफ बकवास करने वाले लोगों को अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए और इस तरह की बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये कहा कि उनको मैं दावत देने गया था, उस जलसे में वही मौजूद थे। ये और बात है कि हजरत उसमें नहीं आ पाए, लेकिन मेरी नई नई उम्र थी और मैं तैयारी कर रहा था। एक शहर से दूसरे शहर चंदा के सिलसिले में गया था ताकि जलसा कामयाब हो सके। नौजवानों की टीम जलसा कर रही थी, मेरा सपोर्ट उसके पास था, मेरी निगरानी थी। मैं चंदा करके वापस आ रहा था तो बरसात का मौसम था, ये ऑटो इसी पे हम लोग थे। तो ऑटो कीचड़ में पहिया फिसलने की वजह से बहुत दूर जाके गिर गया। हम लोग सवार थे, अब हालांकि उसी तरफ गिरे थे जिस तरफ ऑटो पलटा था, पिस गए होते। क्योंकि उस वक्त नौजवान थे, माइक हमारे हाथ में था, हम ऐलान वगैरह भी कर रहे थे। तो माइक हाथ में है, तार कनेक्टेड है। उस वक्त जब ऑटो पलटा और कई पलटन खाया उस ऑटो ने, मगर जैसे ही ऑटो गिरा उस वक्त मेरी जबान पे सबसे पहले या गौस अल मदद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या गौस अल मदद, क्योंकि बचपन से गुट्ठी में माँ बाप ने गौसे पाक की मोहब्बत पिला दी। आँख खुली ही उस घराने में है जिस घराने में गौसे पाक की फातिहा हो रही थी, जिस घराने में आला हजरत का नाम लिया जा रहा था, जिस घराने में रोज़ाना महफिल मिलाद हुआ करती थी। इसलिए आज खतीब की हैसियत से थोड़ी सी पहचान है, बचपन में नात पढ़ने वाले की हैसियत से मेरी पहचान थी। गांव की हर महफिलों में नात पढ़ते थे, लोग कहते थे कि शहरियार को बुलाओ, वो नात पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी नात पढ़ता था। तो उस बचपन से ही या गौस अल मदद, और मालूम था कि गौस पाक का नाम लेने से मुसीबतें टलती हैं। मैं जब देखा कि अब मैं पलट रहा हूँ, मुमकिन है कि पिस जाऊं, जबान पे या गौस अल मदद का जब जुमला निकला तो आप यकीन जाने कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उठा के बहुत दूर फेंक दिया हो। वरना अगर आप वहीं गिर गए होते तो ऑटो में दब गए होते, लेकिन ऑटो इस तरफ गया और हम उठा के उस तरफ फेंक दिए गए। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कीचड़ लगी कपड़े में बस, क्योंकि बरसात का मौसम था, सिर्फ कीचड़ लगी, बाकी और कुछ नहीं हुआ। तो इस मेरी जिंदगी का 12 का तजुर्बा है और आपको भी तजुर्बा होगा। जब भी मुसीबत में आप गौस का नाम लेते हैं,
मैं तो कहता हूं कि माँ बाप को आप पुकारेंगे तो माँ बाप देर से पहुंचेंगे, लेकिन गौसे आजम उस वली आजम का नाम है कि इधर नाम लिया उधर उनकी मदद बगदाद से पहुंच जाती है, इधर आप नाम लें उधर मदद बगदाद से गौसे आजम की पहुंच जाती है। उस गौसे आजम का चर्चा आज हर तरफ हो रहा है। उनकी जिंदगी का सारा चैप्टर तो मैं नहीं खोल सकता, बस सिर्फ एक चैप्टर में खोलता हूं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सारे लोग उसको गौर से सुने कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर एक आम वली जिसका हमारे पास तस्वुर रहता है कि वो वली कामिल पहाड़ों की गुफाओं में बैठकर महवे इबादत रहते हैं, वो अपने घर में खानखा बनाकर वो घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके जिक्र व अस्कार करते हैं, इबादत करते हैं, तो आप ये समझ लें कि अगर ऐसा कोई वली करता है वो वली सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं 1 करोड़ बार दरूद पढ़ता हूं उसका फायदा हमको मिलेगा, मैं 1 करोड़ बार कलमा शरीफ पढ़ता हूं उसका सवाब हमको मिलेगा, मैं तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीन पढ़ता हूं उसका फायदा मुझको मिलेगा। तो आप जितनी भी इबादत कर लें उसका फायदा आपको मिलेगा। अगरचे ये बहुत बड़ी बात है, कोई आदमी सारा कारोबार छोड़कर सिर्फ जिक्र इलाही में नहीं लगता है। 5 वक्त बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ना ये काम भी लाखों आदमी में से कोई करता है, ये काम भी बड़ा है, लेकिन इससे भी एक बड़ा काम है। वो बड़ा काम है कि जिस काम का फायदा हजारों तक पहुंच जाए, जिस काम का बेनिफिट लाखों तक पहुंच जाए, जिस काम का फायदा करोड़ तक पहुंच जाए। तो बंद कमरे में 1 करोड़ कलमा पढ़ने वाला उसका सारा फायदा उसको मिलेगा। लेकिन जो अवामुन्नास के बीच जो जुमा के खिताब में कुरान और हदीस सुना कर अल्लाह का डर लोगों के दिल में बिठाता है, हुजूर की सच्ची मोहब्बत का जाम पिलाता है, अगर उनकी तकरीर की वजह से 1000 आदमी जन्नती बन गए, 1 लाख आदमी जन्नती बन गए, तो अपना जाती फायदे के लिए करोड़ों सजदा करने वाला आबिद वो अपना जाती फायदा करने वाला है। लेकिन फराइज व वाजिबात की अदायगी के बाद अम्रे बिल मारूफ करके लाखों करोड़ों को अपने साथ जन्नत ले जाने वाला काम, ये काम करोड़ों सजदों से बेहतर काम है, क्योंकि उस सजदे का फायदा महदूद है और इस अम्रे बिल मारूफ का फायदा लामहदूद है। वाह सुभान अल्लाह। इसलिए फकीह का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, जो दूसरों को बुराई से रोकता है, जो दूसरों तक नेकी का पैगाम पहुंचाता है। सरकार गौसे आजम सिर्फ एक इबादत गुजार वली का नाम नहीं है, चूंकि हदीस में आया है कि मर रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। इसी हदीस पाक को समझ लें। एक तरफ तो कुरान शरीफ में आया है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, यू आर द बेस्ट कम्युनिटी। एक कौम मुस्लिम तुम बेहतरीन करो, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन जमात हो। बेहतरीन वो होता है जिसका काम सबसे बेहतरीन होता है। मॉल बना लेना कमाल नहीं है, फॉर्चूनर खरीद लेना कमाल नहीं है, 1000 बीघा जमीन खरीद के फार्म हाउस बना लेना कमाल नहीं है। कमाल है अपना मकसद हयात पूरा करना, जिस काम के लिए मैं पैदा हुआ हूं, अल्लाह की इबादत करना, दूसरों तक खुदा का पैगाम पहुंचाना, खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, दुनिया के आर्जी फायदों से कतए नजर आखिरत के दायमी फायदे पे नजर रखना, ये कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह ने कहा, इसमें हमारी क्वालिटी को बताया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्वालिटी वो है कि तुम दूसरों को अम्र बिल मारूफ करते हो, अच्छाई का हुक्म देते हो, तुम लोगों को बुराई से रोकते हो। तो अल्लाह ने हमें खैर उम्मा कहा। अब क्वालिटी क्या बता दी कि तअमरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर। यू बिड वर्चूज, तुम वर्चूज को फैलाते हो, तुम मेरिट्स को फैलाते हो, तुम गुड क्वालिटीज को लोगों में बताते हो, और फॉरबिड वाइसेस, तुम डिमेरिट्स को रोकने की कोशिश करते हो। तुम समाज से एविल सिंस, गुनाह और पाप को दूर करना चाहते हो।
तुम्हारा काम यही है, तुम इसी क्वालिटी की वजह से बेहतरीन करो हो। तो खाने पीने वाला खाया पिया मर गया, लेकिन तुम खाने पीने मरने के लिए नहीं पैदा हो गए। मरना तो सबको है ही, सब मरेंगे। कोई खेत में मरता है, कोई एक्सीडेंट में मरता है, कोई शराब पीते मरता है, कोई तवायफ के कोठे पे मरता है, कोई जिम में एक्सरसाइज करते हुए मरता है, कोई नाचते हुए शादी की महफिल में मरता है। मरना तो सबको है, मगर कमाल है वह मौत जो नाचने की हालत में ना आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। कमाल है वह मौत जो हालत तिलावत में आ जाए। कमाल है वह मौत जो इबादत करते हुए आ जाए। इबादत करते हुए मरना ये कमाल की बात है। तो मरना तो सबको है, मगर कैटेगरीज हैं कि अच्छी मौत कौन मरता है। शहादत की मौत मरना ये सबसे आला दर्जे की मौत है। इसलिए अगर दुनिया के लोग ये कहते हैं कि फिलिस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, अगर हमारा कसूर कुछ नहीं है, अगर मैं हक पर हूं और जुल्मन मेरे बच्चे शहीद कर दिए जा रहे हैं, तो उस पर तरस नहीं खाना है, फख्र करना है कि अल्लाह उसे आला किस्म की मौत अता कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आला किस्म की मौत उसको अता कर रहा है, शहादत की मौत मर रहा है। काफिर चाहे 1000 साल की लंबी उम्र हासिल कर ले, काफिर चाहे 50 खरब एकड़ जमीन जमा कर ले, कुफारो मुशरिकीन यहूदो नसारा चाहे वो दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक पे कब्जा कर ले, पर अंजाम उसका आग है। अंजाम आग है, अंजाम जहन्नम है, अंजाम दोनों जहान की रुसवाई है। मोमिन चाहे किराए के घर में रहे, मोमिन चाहे फुटपाथ पे सोए, मोमिन चाहे 3 टाइम ना खा के 1 वक्त खाए, मोमिन पैबंद वाला कपड़ा पहने, मोमिन अगर ईमान उसका बच गया, ईमान की हालत में मर गया, तो 200 से ज्यादा ममालिक पे हुकूमत करने वाले कुफारो मुशरिकीन से खरबों गुना ज्यादा बेहतर है कि हुकूमत आरजी है। जन्नत जो पहुंच गया, अब जन्नत से निकलना नहीं है दायमी फायदा उसके लिए। इस पॉइंट पे नजर जिस मोमिन की रहती है, वो मोमिन कभी नर्वस नहीं होता है, वो कभी एहसास से कमतरी का शिकार नहीं होता। वह मोमिन कभी दुनियावी दौलत न मिलने की वजह से फिक्रमंद नहीं होता है, कभी नहीं रोएगा जब कारोबार खसारे में चला जाए। लेकिन चूंकि हमारी नजर भी उन काफिरों की नजरों की तरह कमजोर होती जा रही है, इसलिए हमारी नजर भी दौलत, मकान, अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने तक महदूद होकर रह रही है। इसलिए हमें भी उसकी सजा मिल रही है। सजा ये मिल रही है कि दौलतों के कमाने के बाद बेचैनी की आग में जल रहे हैं, मकानात की तामीर के बाद मोहब्बतों से महरूम है। आज जो कुछ भी कर रहा है बाजू में, ये मोहब्बत की कमी का नतीजा है। यह काम वो कल भी कर सकता था, वो काम जो कल गुजर गया उस दिन भी वो कर सकता था, लेकिन आज ही करने का मतलब है नफरत, हसद, दुश्मनी, जलन। जब तुम अभी 12वीं शरीफ का जुलूस 3 दिन के बाद तुम निकाल सकता है, फर्ज वाजिब नहीं है कि जिस दिन है उसी दिन किया जाए, भले ही आज ही उर्स का दिन हो, लेकिन फितना मालूम है, फितना कत्ल से ज्यादा बदतर है। अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, कुरान में आया है कि फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। ये अल्लाह का कानून है। फितना फसाद करना, मुसलमानों को मेंटली टॉर्चर करना, आपस में नफरत का माहौल पैदा करना, ये मर्डर करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। ये मैं नहीं बोलता, कुरान में आया अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। फितना करना कुरान में आया है कत्ल से ज्यादा सख्त गुनाह है। ये फितना नहीं तो क्या है तुम्हारा? बाजू बाजू में जलसे करना, एक तरफ साउंड कर देना और दूसरे जलसे को डिस्टर्ब करना। जो काम एक हिंदू मुशरिक काफिर नहीं करता है, वो काम तुम कर रहे हो। अगर कोई हिंदू करता तो 50 मुसलमान जाके उसको कहता, वो मान लेता, या फिर हम अपने काम को मौखर कर देते। जैसे कि इस बार 12वीं शरीफ के जुलूस के दिन उन सभा का कोई बड़ा त्यौहार था, हैदराबाद में ओवैसी की क़यादत में जो जुलूस निकलता है, उस जुलूस को 3 दिन के लिए मौखर कर दिया गया, जबकि वो सांसद है, 25-30 साल से सांसद है। उनका सारा घराना पॉलिटिकली, उनका बाप पूरी जिंदगी पार्लियामेंट में बैठ करके MP बन करके दुनिया से चला गया। इतने असर रसूख वाला शहर, खानदान और मुसलमानों की मेजॉरिटी दबदबा, उसके बावजूद
उन दंगों फसाद से बचने के लिए हिंदुओं गैर मुस्लिमों को साहब इस्लाम की तरफ से बदगुमान होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा आज है, मैं हमारा भी त्यौहार आज है, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन हम जुलूस कोई फर्ज वाजिब नहीं है, इसको हम कल भी निकाल सकते हैं, परसों भी निकाल सकते हैं। टकराव से, फितने से बचने के लिए जुलूस को मौखर कर दिया गया, जुलूस मोहम्मदी। तो फिर अगरचे किसी वली के उर्स का ही दिन क्यों न रहे, अगर हम दोनों मिल करके या तो एक जलसा कर लें या फिर दोनों को अलग अलग ही करना है तो अलग अलग दिन कर लें, आज वो कर ले कल कर ले। चूंकि यहाँ अल्लाह रसूल को खुश तो करना है नहीं, जो साहिब कब्र लेटे उनको तो खुश करना है नहीं, यहाँ सिर्फ अपने नफ्स को खुश करना। इसलिए क़यामत के दिन जो बंदा मैदान जंग में शहीद हो जाएगा बज़ाहिर, लेकिन अगर नीयत यह है कि मैं बहादुर कहला जाऊं, तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है कि नाक के बल घसीट कर उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा। यह हदीस से पाक में बहुत छोटी कमजोर हदीस नहीं है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, सहाय सित्ता की हदीस में है कि क़यामत के दिन सबसे पहला जो केस आएगा अल्लाह के सामने, वह केस एक नौजवान का आएगा जो कहेगा कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो गया, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग होगी, उस जंग में वो शहीद हो जाएगा। जाहिर सी बात है सबसे आला मौत हमारी निगाह में है, लेकिन क़यामत के दिन उस नौजवान को अल्लाह कहेगा मैंने तुझको जवानी दी, नेमत दी, ये बता दे कि तुमने इसके बदले में क्या किया। वो कहेगा इलाही मैं तेरी राह में जंग किया, कातल तो फी का हद तो शहीद, तो मैंने तेरी राह में जंग की यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह कहेगा कज़ब, तू झूठ बोल रहा, तू इसीलिए लड़ा था मैदान जंग में ताकि तू बहादुर कहला जाए, तेरी बहादुरी का चर्चा हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि इंटेंशन, नीयत का कितना बड़ा दखल है अमल को बर्बाद करने में और अमल को सुधारने में। नीयत थोड़ी सी बहकी, 50 हज को पानी में डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। नीयत थोड़ी सी खराब हुई, 1 लाख जलसा करवा लो, 1 लाख जानवर को ज़बह कर दो, 1 लाख मस्जिदों की तामीर कर दो, जहन्नम जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये मौलवी नहीं बोलता है, जिस नबी का कलमा पढ़ के तो मुसलमान बने हो, वो नबी मोहतरम की हदीस कह रही है। आका फरमाते हैं कि अल्लाह कहेगा कज़ब, तो झूठ बोला, तुमने इसलिए मैदान जंग में जाके जंग की जदाल किया कि तू बहादुर कहला जाए, तो फकद कील, तू कहला गए दुनिया में बहादुर, तो दुनिया में तेरा चर्चा हो गया। अब चूंकि मेरे लिए तुमने गर्दन नहीं कटाई थी, इसलिए मेरे यहाँ आज तेरा कोई हिस्सा नहीं है। मुंह के नाक के बल घसीट कर फरिश्ते उसको जहन्नम की आग में डाल दे। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस हदीस पाक को सुनते और बयान करते थे, इतना रोते थे कि दाढ़ी भीग जाती थी, और कहते थे जब इतने बड़े बड़े लोगों का ये हाल होगा तो आम आदमी का क्या हाल होगा। गर्दन कटा दी अल्लाह की राह में, फिर भी गए जहन्नम में। क्यों? नीयत अंदर से अच्छी नहीं थी, नीयत थी शोहरत की, वाहवाही की, लोगों की जबान पे मेरी बहादुरी का चर्चा हो जाए। उसी तरह दूसरा शख्स आएगा जो बहुत अल्लाह ने माल दिया होगा, अल्लाह एक एक माल को याद दिलाएगा, ये बता दे इतना इतना माल मैंने दिया, उसके बदले में तुमने क्या किया। कहेगा इलाही माँ तरक तो सबीलन, मैंने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मैंने उस रास्ते में खर्च किया जिस रास्ते में खर्च करना तुझको पसंद है। मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, इफ्तार पार्टी दिया, गरीबों मिस्किनों को कपड़े दिए, बीमारों का इलाज करवाया, जाने जिन जिन रास्तों में खर्च करके तेरी खुशी तलाश की जा सकती है, मैंने सारे रास्तों में खर्च किया। अल्लाह कहेगा कज़ब, तू झूठ बोल रहा। अब आप समझ सकते हैं, एक बोरी सीमेंट दे के ऐलान करवाने वाले, ऐलान नहीं हुआ तो रूठ जाने वाला, 1000 चंदा जलसा में दिया, कुर्सी नहीं मिली तो अब सब दिन जलसा चंदा न देने की कसम खाने वाला, हमको ज़कात ही देना है, मैं किसी मदरसे में दे दूंगा, आपके मदरसे में क्यों दूंगा, मैं वहां गया आपने कुर्सी नहीं दी, मैं वहां गया आपने इज्जत से हमको नहीं पूछा, तो ज़कात फर्ज है हम अदा करेंगे, मैं आपको नहीं देंगे, दूसरे मदरसे को दे देंगे। इसका मतलब ज़कात देकर उसका इनाम अल्लाह से नहीं पाना है, दुनिया ही में कुर्सी की शक्ल में पा लेना है, दुनिया ही में इज्जत की शक्ल में पा लेना है, दुनिया ही में चर्चा की शक्ल में पा लेना है। ए मुसलमान, जिस चीज ने आपको डैमेज किया है या बदनीयती ने आपको डैमेज किया है, क्योंकि काफिरों के बीच रहते रहते सोच भी काफिराना हो गई है,
उनके साथ रहते रहते जिस तरह हमारे बच्चों का दिल दिमाग उसी काफिरों की तरह होता जा रहा है, यानी उनकी तरह ऐश करना, मौज करना, मोबाइल चलना, शराब पीना, फटा हुआ पैंट पहनना, गले में चैन पहनना, मुंह में गुटखा खाना, बाल जोकर की तरह रखना, सोने की अंगूठी पहनना, शादी ब्याह में उस काफिरों की तरह धमाल मचाना, 10,000 आदमी को दावत देना, खिलाना पिलाना, कर्ज लेकर जमीन बेचकर लड़की वाले को दिवालिया बना देना, जमीन बेच के भिखारी बना देना और उसकी बेटी के साथ बिस्तर पे ऐश करना, जिसके बाप को तुमने उस दुल्हन के लाने के बदले में उसको कंगाल और भिखारी बना दिया। ये बता दे उस बीवी के दिल पे क्या गुजरता होगा जिसके बाप को तुमने भिखारी और कंगाल बना के तुमने अपने ऐश का बिस्तर सजाया है। कुछ नहीं बोलती है तो क्या हुआ, वरना उसके पास दिल तो है, एहसास तो है। दिल नहीं जीत पाएगा उनके बाप को भिखारी बना के, दिल उस वक्त जीत पाएगा जब उसके बाप से कुछ ना ले, सिर्फ दुल्हन को ले ले कि 50% मेरा रोल है, मुझको औरत की जरूरत है, औरत को मेरी जरूरत है। तो जिस तरह हमको उसको हम की हमारी जरूरत है, उसी तरह हमें भी औरत की जरूरत है। हम भी औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। हमारा घर सोने का क्यों ना हो, गोल्ड का रहे, 50 एकड़ जमीन पर रहे, औरत नहीं है तो कौड़ी के 3 है वो घर एक वीरान सनसान जंगल है। हमारे पास 5 करोड़ है, अगर औरत नहीं है तो 5 करोड़ मिट्टी और ठेले में कोई फर्क नहीं। जिंदगी की सारी बहार है उसी औरत की वजह से, उसकी वजह से हमारे दिल को सुकून मिलता है, उसकी वजह से मेरी निशानी औलाद पैदा होती है, उसकी वजह से हमारा घर जिंदा रहता है, हमारी करोड़ की प्रॉपर्टी की हिफाजत होती। मैं तो कहता हूं अगर जन्नत से हूर को निकाल दिया जाए तो जन्नत भी बेमजा है, लेकिन एहसान मेरे रब आला का है कि कुरान पाक में जहां जहां भी जन्नत का जिक्र हुआ है वहां हूर का जिक्र हुआ है, उस हूर के हुस्न का जिक्र हुआ है, उस हूर की बड़ी बड़ी आंखों का जिक्र हुआ है, क्योंकि वो जन्नत भी बेमजा है जिस जन्नत में हूर न हो। उसी तरह वो घर सनसान है, वीरान है, उजड़ा हुआ है, वह जिंदगी पागलों की है जिस जिंदगी में कोई खातून शामिल न हो। जब हमारी जिंदगी की सारी लज्जतें उनसे वाबस्ता हैं, अगर उनको मेरी जरूरत है तो हमको भी उसकी जरूरत है, तो उनके घर को उजाड़ के, उनके बाप को भिखारी बना के, उनके बाप को सड़क पे ला करके और बेजा अपने लुच्चों लफंगों दोस्तों को उनके घर में ले जाके किचवा कीट करके, लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट करके, साहब ब्रांडेड अब बिस्लेरी का पानी का मुतालबा, जो कभी जिंदगी में पानी नहीं पिया है वो अब बेटी के यहाँ पानी का मुतालबा करता है। ये बिल्कुल ही काफिराना रस्म रिवाज है। इसलिए पंजाबी साहब ने क्या कहा कि शादी सिंपल कीजिए अब ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। अरबपति खरबपति क्यों ना रहे, पहले आप तो पहल कीजिए, आप तो मस्जिद में शादी का माहौल पैदा कीजिए। अगर अरबों रुपए की मौजूदगी मगर आपने सिंपल शादी किया, ये फटीचर क्लास के गरीब जो कर्ज लेके जमीन बेच के मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के अपने बेटे की शादी धूम से करते हैं, उन बेशर्मों को शर्म आएगी कि खरबपति जब अपनी बेटी की शादी मस्जिद में सुन्नत पर अमल करते हुए सिंपल ढंग से कर रहा है, तो हम गरीबों फकीरों को भी उससे ज्यादा सिंपल शादी करना चाहिए। ये गांव समाज के जो रईस लोग हैं उसको मैसेज देना होगा, उसको बताना होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं जो चाहूं करूं और हमारी बीवी चाहे बाहर जाके नाचे, नहीं, पर पहले आप शुरुआत सुन्नतों पे अमल करने की। गरीब अगर सुन्नत पे अमल करे तो आप बोलेंगे इनके पास माल ही नहीं है तो क्या करेगा, ये मस्जिद में ना करेगा तो मॉल में करेगा, तो आप तो उसको फौरन गरीबी का ताना दे देंगे। लेकिन जो अरबों में खेलता है, अगर वो अपने बेटे की शादी मस्जिद में करवा ले तो वहाँ गुर्बत का ताना कोई नहीं देगा, वहाँ यही बोलेगा वाह क्या कमाल की बात है, पैसों की मौजूदगी में सुन्नत पर अमल करते हुए मस्जिद में शादी की है। तो फिर वह जो मखरूज होके करते हैं वो भी सिंपल करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, दौलतमंद से कहा जाएगा कि तुमने इसके बदले में क्या किया, तो दौलतमंद कहेगा कि मैंने हर रास्ते में खर्च किया, मदरसा मस्जिद यहाँ वहां जहां था खूब लुटाया। अल्लाह कहेगा झूठ बोलता है, तुमने इसीलिए खर्च किया है ताकि तुझको सखी कहा जाए, तू सखी है, दुनिया में तुझको सखी कहा जाए। फकद कील, सखी कहला गए दुनिया में, चूंकि तुमने मेरी मोहब्बत में मेरे लिए सवाब की नीयत से तुमने मुझको खुश करने के लिए नहीं किया था, इसलिए आज हमारे यहाँ तुम्हारी उस नेकी का कोई बदला नहीं है। खरबों रुपए लुटा दे मस्जिद बनाने में, इफ्तार पार्टी में, और जाए कहां, नाक के बल घसीट कर फरिश्ता उसको जहन्नम में डाल देगा।
ये लफ्ज आया है हदीस पाक में, सुहीबा, यानी उससे नाक के बल घसीटा जाएगा, उसे जहन्नम की आग में डाला जाएगा। इसलिए जो चीज फर्ज है उसको फर्ज समझिए, जो बेहतर है उसको बेहतर समझिए। काफिरों के बीच रहते रहते काफिराना सोच मत पैदा कीजिए। अक्लमंद वो नहीं है कि जो काफिरों के बीच रह करके गोबर को पाक समझने लगे। अक्लमंद वो है जो कीचड़ों में रहने के बावजूद भी अपने दामन को कीचड़ों से बचाने की कोशिश करे। अक्लमंद वो है जो सनीमा हाल के बाजू में घर है फिर भी 1 मिनट सनीमा हाल में न दे। बाजार में घूमने के बावजूद निगाहों को कंट्रोल में रखे। अगरचे माहौल हमारा मुशरिकाना आसपास का है, लेकिन जिस तरह हमारे बाप दादाओं ने अपना ईमान, अपना अकीदा सब कुछ बचाया, उसी तरह उनकी नस्लों को भी बचाना चाहिए। उनकी बोली नहीं बोलना चाहिए, उनका लिबास नहीं पहनना चाहिए। हर चीज में जो हमारे पैगंबर ने कहा उसका फॉलो करना चाहिए। अब नीयत बदली, करोड़ों खर्च करने के बाद भी जहन्नम चले गए। तीसरा शख्स जिसको बुलाया जाएगा वह होगा कौन? जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होगा, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया होगा, जो आलिम होगा। अल्लाह कहेगा कि मैंने तुझको इल्म दिया, तुमने उसके बदले में क्या किया? वो कहेगा इलाही मैंने मकतब में पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाया, मस्जिद में खिताब किया। अल्लाह कहेगा तूने झूठ बोला, तुमने इसलिए इल्म हासिल किया था कि ताकि लोग तुझे आलिम कहें। तुम्हारी शोहरत हो गई दुनिया में, तुमने मेरे लिए इल्म हासिल नहीं किया था कि मैं हराम और हलाल को पहचानूं, हक बातिल को पहचानूं, मैं अपने रब्बे करीम को खुश करूं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए मैं काम करूं। नहीं, तुम तो नाम और नमूद के लिए तुमने पढ़ा था, जाओ दुनिया में आलिम कहला गए। हमारे लिए तो पढ़ा नहीं था, इसलिए आज हमारे यहाँ उसका कोई बदला नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हुक्म देगा, फरिश्ते फिर उससे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम की आग में डाल देंगे। इन 3 लोगों का, 3 घरों का चर्चा इस हदीस पाक में है। इसी से अंदाजा लगा ले जो ड्रामा जलसा के नाम पे हो रहा है, कहाँ कहीं कहीं कौन सा चोर छुपा हुआ है, दिल में कौन सा चोर है, दिमाग में कौन सा चोर है, शरीयत है कहाँ, तबीयत का राज चल रहा है। तब मन में जो आए उसको दिखला दे रहा है। मदरसा का मुकाबला है, क्यों? मौज के लिए। मस्जिद एक बनी है, नमाजी नहीं मिलते हैं, मगर मौज के लिए 4-5 मस्जिदें बन रही हैं। एक जलसे में कोई तकरीर सुन के नमाजी नहीं बन रहा, साफ सिर्फ दिखाने के लिए 5 मोहल्ले में 5 जलसे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये रास्ता जन्नत का नहीं है, जो रास्ता आपने चुना है नेकी की आड़ में जहन्नम का रास्ता है। मस्जिद की आड़ में नफ्स परस्ती का रास्ता है, मदरसे की आड़ में क़यादत, लीडरशिप, रहनुमाई, सरदारी करने का रास्ता है। जलसे की राह में दूसरों की तहकीर, दूसरों की तजलील, दूसरों की तौहीन का यह रास्ता आपने चुना है। अगर शरीयत पे नजर रहे, सहाबा पे नजर रहे, अहले बैत पे नजर रहे, तो कभी ये काम नहीं होगा। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत दे दी 3 शर्तों के साथ। 40,000 अरब आपकी तरफ से गर्दन कटाने को तैयार थे। दबना नहीं है, झुकना नहीं है, बल्कि मुकाबला करना है। हम आपके पीछे हैं, गर्दन कटा देंगे। मगर इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिलाफत दे दी और खुद दुर्वेश फकीर की तरह जिंदगी बसर करने के लिए मदीने मुनव्वरा आ गए। मदीने मुनव्वरा में जब तक आपकी जिंदगी रहे, दुर्वेश बनकर सदकात, खैरात, ज़कात देते हुए, हज करते हुए, सदकात और खैरात करते हुए, हज करते हुए आपने अपनी जिंदगी के दिन गुजार दिया। यहाँ तक कि शहादत की आला किस्म की मौत आप मदीने में मरे। आपने अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाया था। जो लोग अमीर मुआविया को गाली देते हैं वो जान लें कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मुजरिम हैं तो उनसे बड़ा मुजरिम इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने 40,000 अरब की मौजूदगी में खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दी। अगर तुम्हारी निगाह में अमीर मुआविया मुजरिम हैं तो उनसे बड़े मुजरिम इमाम हसन हैं, जिनके नाम का तू झंडा उठाता है, जिनके नाम की गीत गाता है, जिनके नाम की रोटी खाने का तुम दावा करता है, उतने बड़े मुजरिम इमाम हसन है। तुम्हारी निगाह, मगर मेरी निगाह में इमाम हसन शहीदों के सरदार, मुत्तकियों के इमाम, सालिहीन के इमाम, रसूल पाक के शहीद शहजादे नवासे,
और हुजूर ने जो पेशनगोई की थी कि इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा यह बेटा हसन सरदार है, अल्लाह दो गरोह के इनके जरिए दो गरोह में सुलह पैदा कर देगा। मेरे नजदीक इमाम हसन की अहमियत बहुत बड़ी है। हजरत अमीर मुआविया को खलीफा बनाकर हजारों मुसलमानों को खून रेज जंग में झुलसने से बचाया, दो गरोह को आपस में लड़ने से बचाया, मुसलमानों के दो गरोह में लाखों आदमी को कत्ल होने से बचाया है, अपनी कुर्सी छोड़ दी। इमाम हुसैन शहीद आजम है, अपने बाल बच्चों समेत अपनी गर्दन कटा दी मैदान करबला में, वह शहीद आजम है, जान दे दी। मगर इमाम हसन की कुर्बानी किसी माना कर इमाम हुसैन से कम नहीं है, क्योंकि पास एंगल से जान दे देना आसान है मगर कुर्सी छोड़ना मुश्किल है। और सारे लोग जानते हैं इस बात को, आदमी गर्दनें कटा देता मगर कुर्सी नहीं छोड़ता है। कुर्सी की खातिर लोग अपने बाल बच्चे अपने मां तक को ज़बह करवा देते हैं ताकि बादशाह की कुर्सी मुझको मिल जाए। जो इतिहास पढ़ते हैं सबको मालूम है। इस एंगल से देखेंगे तो इमाम हसन की कुर्बानी इमाम हुसैन की कुर्बानी से भी बड़ी कुर्बानी है। क्यों? इमाम हुसैन ने जान दे दी, इमाम हसन ने कुर्सी और सत्ता की कुर्बानी कर दी। इमाम हसन ने सत्ता की कुर्बानी की है। आप बादशाह थे, खलीफा थे आप, लेकिन आपने खिलाफत सिर्फ मुसलमान के दो गरोह को लड़ने से बचाने के लिए, हजारों को उस कत्ल होने से बचाने के लिए अपने सीने पर पत्थर रखकर खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी। इसलिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और उन्होंने बहुत शानदार ढंग से 40 साल तक बहैसियत गवर्नर 20 साल, बहैसियत हाकिम 20 साल, 40 साल खिदमतें उसकी इस्लाम के लिए है। कोई उनको गाली देने वाला वो कोई अच्छा काम नहीं कर सकता है, अपने लिए जहन्नम का गड्ढा तो खोद सकता है, जन्नत का रास्ता वो नहीं है। जन्नत का रास्ता वो है अहले बैत से भी प्यार करो और सहाबा से भी प्यार करो, सारे सहाबा को इज्जत और सम्मान दो। अगर कोई वली का बेटा कल काफिर हो जाए तो उस काफिर होने से वली की विलायत पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर किसी आलिम नमाजी पीर का बेटा अगर शराबी हो जाए तो उसकी शराब पीने की वजह से आलिम को तू क्यों गाली देगा। जवान होने के बाद सब अपना अपना जिम्मेदार होता है, इसलिए बेटा जवान हो गया, अब ज़कात खैरात सदका फित्र सब उस पर अलग से वाजिब फर्ज है, बाप पे नहीं है। तो जब उनके सारे आदाब अहकाम अलग अलग हो जाते हैं तो बेटा जब जवान होके बादशाह बना, अब उन्होंने अहले बैत अतहार का उनके दौरे हुकूमत में खून हुआ, शहीद हुए, उन्होंने उस पर नाराजगी का इजहार भी नहीं किया और कातिली ने इमाम से बदला भी नहीं लिया। इसका मतलब सारा काम उसकी निगरानी में होता रहा। तो यजीद पलीद है, यजीद खबीस है, यजीद जहन्नमी है, लेकिन उसका बाप कसूरवार नहीं है। बाप ने इसलिए नहीं दिया था कि तुम हुसैन आजम को कत्ल कर देना, बाप ने इसलिए गद्दी दी थी कि तुम इसकी हिफाजत करना, इसके हुकूक की अदायगी करना, जब तक हुसैन को नहीं खिलाना उस वक्त तक नहीं खाना। उस वक्त तो कह दिया, लेकिन बाद में अगर वो हुसैन का दुश्मन बन जाए तो बाप का कसूर क्या है। इसलिए जो लोग एक रुख पढ़ने के बाद गालियां देते हैं वो इस्लाम को सही रिप्रेजेंट वो नहीं करते हैं। अब जरा सुनिए मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। इमाम हसन को बाद में बहुत दिनों के बाद किसी ने कहा कि आप शेम हैं, शेम है। शेम का मतलब शर्म है आप। जैसे आज कोई काम मुसलमान की तरफ से कोई गलत कर दे तो सारा मुसलमान कहता है कि शेम है, शेम। शेम का मतलब शर्मिंदा, आपने अपनी पूरी कौम का ख्याल नहीं किया, आप हमारे लिए शर्म है। जब कोई बड़ा काम कोई कौम का करता है, गांव का करता है, लोग कहते हैं ये हमारे लिए फख्र की बात है, ये हमारे लिए फख्र है। लेकिन अगर कोई गलत और घिनौना काम करता है तो आप कहते हैं ये हमारे लिए शर्म की बात है। शेम शेम शेम। तो इमाम हसन को लोगों ने कहा शेम। 40,000 अरब आपकी तरफ से गर्दन कटाने को तैयार थे तो आपने हुकूमत अमीर मुआविया के हवाले क्यों कर दिया? आप शेम है। इमाम हसन का जो जवाब है वह 50 टन सोने के पानी से लिखने के काबिल है। इमाम हसन ने अपने एक जुमले से इस्लाम समझाया, दुनिया की सच्चाई समझाई, आखिरत का मकाम समझाया, एक मोमिन को कैसे जीना चाहिए वह सलीका और हुनर सिखाया है।
आज दुनिया की मोहब्बत ने मुझको तबाह किया। आज अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छा घर बनाने के शौक ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। न दुनिया में इज्जत मिली, और जब अल्लाह की इबादत नहीं की तो मरने के बाद क्या मिलेगा वो तो सबको मालूम है। तो दुनिया की मोहब्बत ने मस्जिदों को उजाड़ दिया, दुनिया की मोहब्बत ने आज खानकाहों को वीरान कर दिया, दुनिया की मोहब्बत ने आज मदरसों को दुकान बना दिया, दुनिया की मोहब्बत और नामो नमूद ने नेकी की आड़ में लोगों को जहन्नमी बना दिया। दुनिया की मोहब्बत ने नम अजान पंजगाना सुनने के बाद भी हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगता, जबकि एक काफिर का सीना अजान सुनने के बाद हिल जाता है, पर हम मस्जिदों का रुख नहीं करते। काफिरों के दिए हुए तोहफे, मोबाइल और टेलीविजन, ये सारी वीसीआर और फिल्में ने हमारी नस्लों को हमसे छीन लिया। जन्नत भूल गए, आखिरत भूल गए, अल्लाह की खुशी हासिल करना भूल गए। अब सब कुछ इसी दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। माल भी यही मिले, जिंदगी भी लंबी यही मिले, सेहत भी यही मिले, औलाद भी यही मिले, दामाद भी अच्छा यही मिले, बेटी भी अच्छी यही मिले, मसाब हर तरफ से फरावानी फरावानी हो। अब मरने के बाद चाहे जन्नत मिले ना मिले, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जिस चीज ने हमें तबाह बर्बाद किया है, एक जुमला इमाम हसन का अगर सीने में आप मुसलमान के उतर जाए, वो हर मामलात में सबसे पहले आखिरत को, सबसे पहले जन्नत को प्रायोरिटी देगा, तरजीह देगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? ठीक है, तुम लोग मुझे शर्म कहते हो, शेम कहते हो, तुम इतना जान लो, अल आरो खैरुम मिनन नार। अल्लाहु समद। एक जुमला है इमाम हसन का, अल आर, तुम हमें आर दिलाते हो, तुम हमें शर्म दिलाते हो कि जो आपने जो काम किया है वो हमारे लिए शर्म की बात है। इमाम हसन कहते हैं, अगर तुम्हारे नजदीक मेरा ये काम आर है, शर्म है, तो अल आर खैरुम मिनन नार, ये आर जहन्नम के नार से बेहतर है, ये आर नार से बेहतर है। ये दुनिया में शर्म कहला जाना जहन्नम की आग में जलने से बेहतर है। कितने दिनों तक मुझको तू जलील समझेगा? अगर शेम शेम कह के मुझको तू जलील कह रहा है, कितने दिनों तक? 2-4 दिन, 2-4 साल तक। मगर अगर मैं मूंछ पे अड़ा रहूं और मुसलमानों को कत्ल करवा दूं, ये बता दे कि मुस्तफा अगर पूछे क़यामत के दिन में क्या जवाब दूं? और अगर मेरी इस वजह से अगर मैं जहन्नम में चला जाऊं तो फिर मेरा क्या बनेगा? इसलिए इमाम हसन ने कहा, अल आरो खैरुम मिनन नार, यानी अगर तुम्हारे बकौल ये आर है तो समझ ले कि आर नार से बेहतर है। इसलिए हर मुसलमान इस जुमले से नूर हासिल करते हुए, जब भी दुनिया और आखिरत में टकराव हो कि दुनिया लूं या आखिरत, दुनिया की खुशहाली लूं या जन्नत, तो इमाम हसन के कौल की रोशनी में हर मुसलमान को चाहिए कि दुनिया के सुख, चैन, सुविधा और झूठी इज्जत को ठोकर मार दे और आखिरत की दायमी और परमानेंट इज्जत को गले लगा ले। अगर झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाया जा सकता है और 1 करोड़ का महल तामीर किया जा सकता है, तो ये याद रख ले कि अगर ये महल इस दुनिया के चंद दिन के लिए है और आखिरत झूठ बोलने से नहीं मिलेगी वहां की नेमत। इसलिए मुसलमान होने के नाते अगर झूठ बोलकर करोड़ों कमाया जा सकता है तो इस झूठ पे, इस करोड़ों कमाई पे पाखाना कर दे, लात मार दे, थूक दे, चूंकि इस कमाई आरजी है, इसका फायदा टेम्पररी है। और अगर सच बोलकर 1 टका कमाता है तो झूठ बोलकर 1 करोड़ कमाने से बेहतर है, क्योंकि सच का अंजाम जन्नत है, खुदा रसूल की खुशनुदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इमाम हसन का एक जुमला नूर से भरा, फुल ऑफ लाइट, रोशनी से भरा हुआ है। मगर चूंकि हम लोग सिर्फ जाहिर पे नजर रखते हैं, इसलिए हम लोग इमाम हसन, इमाम हुसैन से रोशनी हासिल नहीं करना चाहते। झंडा उठाया, अखाड़ा उठाया, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, हाय हुसैन, हाय सकीना किया। बाकी सकीना मुकद्दसा की जिंदगी से जो हमें पैगाम मिल रहा है, हया का, पर्दे का, मुसीबतों पे सब्र का, लाशों के अंबार पे भी नहीं घबराने का, हक की खातिर कुर्बानियां देने के बाद भी अफसोस नहीं करने का एक तालीमात का भंडार है जो इन शहीदों और इन मुकद्दस शहजादों की जिंदगी से मिल रहा है।
और हमने उस तालीमात को ताक पर रखकर उसे काफिरों के त्योहार की तरह हमने एक त्योहार बना दिया। काफिरों का त्योहार है शराब पीना, उनका त्योहार है नाचना, उनका त्योहार है गाना, उनका त्योहार है अय्याशी करना। चाहे कोई भी त्योहार हो, नाम मैं नहीं लूंगा, उसको तकलीफ हो जाएगी, लेकिन जो भी त्योहार जरा उसको झांक के अपने करीबान में देख ले। चाहे जो त्योहार हो, हर त्योहार में शराब, हर त्योहार में चंदा करना, शराब पीना, हर त्योहार में नाचना गाना, हर त्योहार में रिकॉर्डिंग बजाना। रिकॉर्डिंग यही पूजा है, रिकॉर्डिंग ही पूजा है। रिकॉर्डिंग बजाए वही पूजा हो गया। उसी का देखा देखी मुसलमानों ने भी अभी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। हमें सजदा करना था, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं। हमें इबादत करनी है, रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं। हमें 10 बार दुरूद पढ़ना था, हम रिकॉर्डिंग बजा रहे हैं। हम साहब रिकॉर्डिंग हम उसी से सीखा, चूंकि उसके मंदिरों में भी रिकॉर्डिंग बजता है। वहाँ कोई इबादत करने वाला मंदिर में तो कोई जाता नहीं है। बस रिकॉर्डिंग सुबह 3 बजे से बजाना शुरू किया, चाहे जिसकी नींद खराब हो, रिकॉर्डिंग बज रहा है, पूरा मोहल्ला गनगन आ रहा रिकॉर्डिंग की आवाज से। तो तुम भी जो वही रिकॉर्डिंग बजा के त्योहार मनाएगा और शराब पिएगा चंदा करके मुहर्रम में, फिर तेरा क्या हाल होगा। जबकि ईद का दिन त्योहार का है, लेकिन ईद के दिन हमारी नमाज बढ़ जाती है। रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। क्यों? रोजाना फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। ईद के दिन एक नमाज अलग से वाजिब हो गई, ईद उल फित्र की। ये बताइए, हमारा त्योहार आता है तो नमाज बढ़ जाती है। हमारा त्योहार आता है तो ईदगाह जाने से पहले गरीबों के यहाँ सदक़े फित्र पहुंचा दे, ताकि वो भी तेरी खुशी में शरीक हो जाए, उनके चूल्हे में भी आग सुलग जाए। तो मेरा त्योहार आता है नमाज बढ़ गई, मेरा त्योहार आता है खैरात बढ़ गई। खैरात डेली करें अच्छा है, मगर कोई वाजिब नहीं है। मगर ईद के दिन ईदगाह जाने से पहले खैरात करना वाजिब है, ताकि गरीब भी तेरी खुशी में शरीक हो जाए। बकरीद के दिन नमाज फर्ज, नमाज वाजिब हो गई। रोजाना 5 नमाज, बकरीद में 1 नमाज अलग से बढ़ गई। और फिर अलग से कुर्बानी बढ़ गई, ताकि जो 1 लाख के बकरे का गोश्त तुम खाओ, वो उस बकरे का गोश्त अपने भाई के घर पहुंचा दे, अपने समाज के गरीबों के घर पहुंचा दे। तो मेरा त्योहार ये है। त्योहार, हमारा त्योहार नाचना, गाना, कूदना, सिनेमा हॉल को भर देना नहीं है। ये जो पुरानी रिवायतें, आज तो मोबाइल ने तो सिनेमा हॉल को उजाड़ दिया है, लेकिन फिर पहले क्या था दस्तूर कि ईद के दिन मुसलमानों के बच्चे से सिनेमा हॉल भर गया और नई नई फिल्में ईद के दिन रिलीज होती थी, बकरीद के दिन रिलीज होती थी। इधर नमाज खत्म हुई ईदगाह में, लोग दौड़ के शहर चले गए फिल्म हॉल को आबाद करने। कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं। बताने वाला तो हमेशा से था, लेकिन लोग मनमानी कि ईद का दिन है तो आज जाके नाचे कूदे, नाच को देखें, फिल्म को देखें, गंदी तस्वीरें देखें, खुशियां मनाएं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज डांट डपट, उलमा की डांट डपट की बदौलत आज बहुत सारा खुराफात कम हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि ईद में हमारी इबादत बढ़ जाती है, बकरीद में मेरी इबादत बढ़ जाती है, नमाज बढ़ जाती है, खैरात बढ़ जाती है। ये हमारे त्योहार की छवि है। मुहर्रम की आड़ में, इमाम हुसैन की शहादत की आड़ में हमारे शरीरों, बदमाशों और चंद खबीस किस्म के नापाक गरोह के मौलवियों की वजह से मुहर्रम जैसा पाकीज़ा तकरीब, पाकीज़ा यादगार दिन वो हमारे लिए खुराफात का दिन बन गया। मुहर्रम की 10 तारीख यादगार दिन है, हिस्टोरिकल दिन है, तारीखी दिन है। जिस दिन मेरा इमाम दुनिया के सामने झुका नहीं, जिस दिन मेरा इमाम अपनी जान की परवाह किए बगैर जालिम हाकिम के सामने हक बोला, मेरा इमाम हक बातिल का समर्थन नहीं किया। बज़ाहिर जुल्म करते हुए लोगों ने आपको कत्ल तो कर दिया, आप अपने बाल बच्चों का कत्ल गवारा किया, मगर मुस्तफा की शरीयत का कत्ल आपने गवारा नहीं किया। आपने दीन को कत्ल होने से बचाया। तो आज का वो दिन था कि मुसलमान कसम खाता कि हम भी अल्लाह की खातिर जान दे देंगे, अल्लाह की खातिर माल की कुर्बानी करेंगे, चाहे दुनिया पे आफत आए आखिरत को लूटने से बचाएंगे। तो हुसैन आजम की कुर्बानी का दिन, वो तिलावत का दिन, वो दिन नफ्स सजदों का दिन, वो दिन हुसैन की कुर्बानी बयान करने का दिन, वो इस्लामी शरीयत पर मजबूती से अमल करने और कराने का दिन था।
मगर जो कि काफिरों के बीच रहते रहते मेंटेलिटी उसी वही काफिराना होती जा रही है, इसलिए काफिरों की नाच मेरे यहाँ मुहर्रम की आड़ में वो नाच आ गई, उनके जैसा ड्रामा मेरे यहाँ आ गया। उनके छोकरे लुच्चे लफंगे जो चंदा करके शराब पीते हैं, वही चंदा करना, शराब पीना, ताड़ी पीना, अफीम खाना, चरस अफीम खाना पीना, चरस पीना, ये चरसी कहीं मेरा बन गया मुहर्रम की आड़ में। क्योंकि वह ईदगाह शराब पी के तो जा नहीं सकता है, वह बकरीद के दिन शराब पी के ईदगाह तो जा नहीं सकता है। अब मुहर्रम की आड़ में अखाड़ा के नाम पे अब वह शराब पी के, ताड़ी पी के नाच रहा है, गा रहा है, बैंड बाजा। ईद के दिन ईदगाह में बैंड बाजा तो बजा नहीं सकता है, बकरीद के दिन ईदगाह में वो हारमोनियम और तबला बजा नहीं सकता है। मगर अब मुहर्रम की आड़ में तबला बजाना शुरू किया। सिर्फ इतना सोच ले कि हुसैन ने इस्लाम को जिंदगी दी है, जान दिया है, मगर एक जालिम की हिमायत नहीं की है। तो हमारी भी आज अहद करने का दिन है कि जान जाए जाए मगर शरीयत पे आंच नहीं आने पाए। तो जो लोग शरीयत का मजाक उड़ाते हैं वो समझें कि हुसैन आजम की मोहब्बत का हक अदा करते हैं या हुसैन आजम की कुर्बानी को खेल तमाशे का रंग देना चाहते हैं। वरना जिन लोगों ने जो शुरू किया है अच्छा काम नहीं है। हुसैन आजम तो एक दिन शहीद हुए, क्योंकि उनकी जिंदगी से नूर कोई हासिल नहीं कर सकता है, अपने नफ्स हासिल नहीं करता, नफ्स और तबीयत की तकमील चाहता है। मैंने इमाम हसन की जिंदगी का कौल आपको बताया कि बंदा को हमेशा अल्लाह के लिए जीना चाहिए। और एक रिवायत में बयान करता हूँ, उसके बाद मैं सरकार गौसे आजम की जिंदगी में आता हूँ। क्योंकि हम लोग बुजुर्गों को सिर्फ पढ़ते हैं, गौसे आजम के नाम पर भी हमने बिरयानी खाना शुरू किया, गौसे आजम के नाम पर अपने मालिदा खाना शुरू किया, गौसे आजम के नाम पर अपने लंगर खाना शुरू किया। मगर गौसे आजम की जिंदगी से जो नूर मिल रहा है उस नूर को लेना हमने छोड़ दिया। गौसे आजम की जिंदगी से जो नूर मिल रहा है, गौसे आजम के किरदार से जो हमें कैरेक्टर की पुख्तगी मिल रही है, गौसे आजम मामूली वली का नाम नहीं है, उन्होंने एक बहुत बड़े साबिर, बहुत बड़े शाकिर, मुसीबतों की आंखों में आंखें डालकर शरीयत पर मजबूती से कायम रहने वाले कायद का नाम गौसे आजम है। गौसे आजम की जिंदगी में मुसीबत के दिन आए, मुसीबत के दिन वो आए कि आपका स्टेटमेंट है कि मैंने 25 साल तक जंगलों में फिरता था, भूख लगती दरख्त के पत्तों को खा लेता था, भूख लगती थी गिरी पड़ी सब्जी में खा लेता था। कौन? जिसके नाम पे आज खरबों रुपए की बिरयानी लुटाई जा रही है दुनिया में। मेरे वो शेख आजम का अपना स्टेटमेंट है, मैं आलिम हाफिज सब बनने के बाद 25 साल दरियाओं सहराओं किसरा के खंडरात में घूमकर आप महवे इबादत रहते थे। अल्लाह का जिक्र करना, मुजाहिदा करना, इबादत करना, हमेशा रोजे से रहना, तिलावत करना, दरख्तों से बातें करना, चांद सूरज से बातें करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का नूर सीने में हासिल करना। इल्म इतना है कि हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बन गए। उसके बाद गए जंगलों में, वहां नफ्स खुशी करने लगे। ये सबसे बड़ी चीज है, इबादत, रियाजत, मुजाहिदा, अपने नफ्स को कुचलना, नफ्स को मारना, नफ्स को दबाना। आजकल आदमी मौलवी बना, अब फट से मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए आ गया, न कोई तरबियत, न कोई उसकी ट्रेनिंग, न उसके लिए कोई इबादत और रियाजत और मुजाहिदा करके अपने सीने का जंग साफ करना। यही वजह है कि जब वह मस्जिद के इमाम बनते हैं तो बात बात में झगड़ते हैं, बात बात में लड़ते हैं, बात बात में घमंड की बोली निकलती है, नहीं रहेंगे तुम्हारी मस्जिद में, हम जा रहे हैं, हमको तुमने गाली दिया है, तुम्हारा मार के तुम्हारी भी खाल खींच लेंगे। यानी जाहिलों जैसी बातें करते हैं। क्यों? जवानी का घमंड, इल्म का घमंड होता है। इसलिए पहले क्या होता था कि पहले इल्म हासिल लोग करते थे, उसके बाद अल्लाह के वली के दरबार में चले जाते थे, वहां जौ की रोटी खाते थे, वहां रात रात भर 2000 रकात नमाज नफल पढ़ते थे, वहां महीने में 10, 20, 25 दिन रोजा रखते थे, तो रोजा रखकर नफ्स को मारते थे, रात रात भर सजदा करके अपने नफ्स और के घमंड को दूर करते थे। और आज जो गुस्सा है, ये गुस्सा तो वहीं भूख की वजह से मर जाता था। घमंड जो आज है कि मैं कुछ हूं, ये सारा घमंड वहां जौ की रोटी खाने की वजह से खत्म हो जाता था। तब पहले वहां रूहानी ट्रेनिंग ली जाती थी, उसके बाद जब वह मस्जिद में आते थे फिर क्या होता था, मस्जिदें आबाद हो जाती थी, बेनमाजी नमाजी बनते थे, चोर डकैत वली बनते थे, काफिर कलमा पढ़ के मोमिन बनते थे। ये तरीका है तबलीग का कि पहले इल्म जरूरी है। जाहिल आदमी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा।
जाहिल जहालत ज़्यादा आदमी सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं कर पाएगा। आज चूंकि खानकाहों के नाम पे जहालत परवान चढ़ रही है, पीरी मुरीदी के नाम पे जहालत परवान चढ़ रही है, पीरी मुरीदी के नाम पे हर तरफ नफसानी ख्वाहिशात की तकमील हो रही है, कुछ कहो तो मानने को तैयार नहीं है। अजमेर का जाहिल मुजाविर जो पांव में लोहे का कड़ा बांधता है, उसको आप कुरान हदीस खोल के बताएं, मानने को तैयार नहीं, चूंकि वो 2 रोटी कि उससे वाबस्ता है। देवा शरीफ के मोटे मोटे मुजाविर पीला वाला, उसको कहिए कि ये क्या ड्रामा तुमने रचा है साहब, लुंगी पीली, चादर पीली और उस सर नंगा, ये काम तो हालत एहराम का है। जब बंदा हज के लिए जाता है, एहराम बांधता है, तब वहां नंगे सर वो रहता है, पाँव में जूता नहीं पहन सकता है, वो तो वहां एक मखसूस हालत है। और ये इस हालत में यहाँ पे अब वहां होली खेला जा रहा है। वहां साहब जो आदमी नफ्स को मार देगा, एहराम बांध लेगा, वो आदमी मोटा ताजा होगा। जो नफ्स को मार देगा, दुनिया को छोड़ देगा, फकीर बन गया, वो तो सूख के कांटा दुबला पतला हो जाएगा। उसको तो जिंदा रहना, अल्लाह की इबादत करनी, लेकिन यहाँ खा खा के तोंद ऊंचा कर लेना, इसका मतलब है एहराम के लिबास की आड़ में नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करना, अपने नफ्स की बात मानना। उनको आप कहें शरीयत में नहीं मानेंगे साहब। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, न के साहब शादी ब्याह में धमाल मचाना, न बाराती नमाज पढ़ रहे हैं, न बेटी की शादी जिसकी हो रही वो घर वाले नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिदें उजड़ रही हैं। जलसा करवाना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। यहाँ जलसा की तैयारी के नाम पे नमाज खत्म है, जलसा की तैयारी के नाम पे अजान खत्म है, जलसा की तैयारी के नाम पे जमात खत्म है। क्या है ये, क्या ड्रामा है? ये ड्रामा है नफ्स की तकमील का। दाढ़ी की आड़ में पाप करना, पगड़ी की आड़ में पाप करना, मदरसे की आड़ में पाप करना, शरीयत का नाम लेके पाप करना, ये इसीलिए इल्म बहुत जरूरी है। इल्म के बगैर बंदा जी नहीं सकता। वो इल्म नहीं जो साक्षर, एक साक्षर होता है, एक शिक्षित होता है। साक्षर का मतलब होता है जो अक्षर पढ़ना जानता है, यानी जो उर्दू पढ़ना जानता है, जो अरबी पढ़ना जानता है, जो साफ कुरान पाक को सिर्फ बज़ाहिर तिलावत करना जानता है। शिक्षित होने का मतलब होता है कि जो उसके अंदर में मवाद है उसको लिया जाता है। कुरान करीम में जो अल्फाज और जुमले हैं, उसके बतन में जो कुछ है, नसीहतें, उन नसीहतों को लेना है। जो पैगाम कुरान है उसको लेना, उस पर अमल करना है। ये बज़ाहिर रट लेना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये साक्षर हो गया। और शिक्षित होने का मतलब होता है कुरान पाक जिसको हलाल कहता है हलाल माने, कुरान पाक जिसको हराम कहता है उसको हराम समझे। कुरान पाक जीने का जो लाइफ स्टाइल दे रहा है उस लाइफ स्टाइल को अपना ले। कहता है कि कौन उस पर चलेगा। अब बज़ाहिर लिया, छोड़ दिया, ABCD लिया, और ABCD की पेट से जो हमें डायरेक्शन मिलता है उस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। क ख ग लिया, और क ख ग मिलने के बाद जो किताब बनती है उस किताब में जो हमारे लिए मार्गदर्शन है उस पर कुछ नहीं है। आजकल साक्षर है लोग, यानी पढ़ना लिखना जानते हैं, लिखना फॉर्म भरना जानते हैं, बैंक का साफ स्लिप भरना जानते हैं, ये रेलवे स्टेशन का स्लिप भरना जानते हैं। पर तालीम का मतलब होता है भले और बुरे में तमीज करना, तालीम का मतलब होता है इंसान बनना, तालीम का मतलब होता है हक और बातिल में फर्क पैदा करना, तालीम का मतलब होता है राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना, तालीम का मतलब होता है इलीगल और इलीगल में फर्क महसूस करना, हराम और हलाल में तमीज करना। तो आज इंजीनियर, डॉक्टर सब साक्षर है, पढ़ रहे हैं, बाकी तालीम याफ्ता आला तालीम जो तालीम की जान है, आदमियत, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, शराफत, अखलाक, हया और शर्म, ये असल में तालीम की जान है। लड़कियों की बेहयाई, वो साक्षर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, मगर हकीकी इल्म का नूर उसके सीने में नहीं है। लेकिन जिस दिन यह नूर सीने में चला गया, समाज से ज़ना मिट जाएगा, समाज से बेपर्दगी खत्म हो जाएगी। RG मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के प्रिंसिपल का एक डॉक्टर के साथ रेप करने का ये माहौल खत्म हो जाएगा। इसलिए एक होता है साक्षर होना, एक होता है शिक्षित होना। साक्षर और शिक्षित का मतलब यही है बज़ाहिर पढ़ना लिखना आ जाना, और एक है उस इल्म के नूर से फायदा हासिल करना। तो सरकार गौसे आजम हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बने, जबकि वो मदरसात वली थे। लेकिन सिस्टम पे अमल करना होगा। माँ के पेट से वली पैदा हुए थे, उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी? उसको कुरान पाक हिफ्ज़ करने की वो आ गए, हमारे कलंदर आ गए,
कलंदर आ गए, कलंदर से नाम भी सुननी है। बस इसी चैप्टर को मैं मुकम्मल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाता हूँ। सरकार गौसे आजम की जो पहचान लोगों ने आज बनवा दी है, वह पहचान इस माना करनी कि सरकार गौसे आजम बस एक वली थे, एक बंद कमरे में महवे इबादत रहते थे। गौसे आजम एक मुजद्दिद की शान है। गौसे आजम एक बहुत बड़े रिवाइवलिस्ट थे, एक बहुत बड़े फकीह थे, एक बहुत बड़े मुकर्रिर थे, अमरे बिल मारूफ करने वाले, समाज से बुराइयों को मिटाने वाले बहुत बड़े मुजाहिद थे गौसे आजम। गौसे आजम मादरजाद वली थे, माँ के पेट से ही वली पैदा हुए थे। जब मकतब जाते तो कहते थे कि मैं मकतब में ही जाते हुए पहचान लिया था मैं अल्लाह का वली हूँ, क्योंकि एक फरिश्ता आगे आगे जाता था और कहता था बच्चों रास्ता खाली कर दो, अल्लाह का वली अब्दुल कादिर इस रास्ते से जाएगा। जब मकतब पहुंचते थे तो कहते थे बच्चों जगह दे दो, या अल्लाह का वली अब्दुल कादिर बैठेगा। मादरजाद वली थे, पैदा होते ही रमजान का पहला दिन जब देखा तो आप पूरा महीना दिन में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक आप दुम्मा का दूध नहीं पीते थे। ये मादरजाद वली थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया का जो सिस्टम है, अगर हुजूर चाहते थे एक बार फूंक मार देते, अबू जहल अबू लहब सारे काफिर मर गए होते, लेकिन फूंक मारने वाला इस्लाम खत्म हो जाता सरकार के जाहिरी पर्दा फरमा जाने के बाद, क्योंकि अब फूंक मार के कौन काफिर को मिटाएगा। हुजूर जब तक रहते फूंक मारते इस्लाम चलता, लेकिन जब सरकार पर्दा फरमा जाते इस्लाम भी खत्म हो जाता। लेकिन इस्लाम कयामत तक का मजहब है, इसलिए हुजूर ने फूंक का सहारा नहीं लिया, हुजूर ने हिकमत का सहारा लिया, सरकार ने तदबीर का सहारा लिया। सरकार अल्लाह पर यकीन करते हुए अपना फर्ज मनसबी अदा करते हुए किस तरीके पे चले कि मेरे बाद मेरा गुलाम इस इस्लाम को लेके कयामत तक दुनिया में नूर फैलाता रहे। इसलिए हुजूर ने सब्र का रास्ता, इस्तिकामत का रास्ता, पाकीज़ा जंग जिहाद का रास्ता, जद्दोजहद का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, हिजरत का रास्ता, ये सारे रास्ते चुने ताकि जिन रास्तों पे मेरा गुलाम चल के इस्लाम की कश्ती को आगे बढ़ाता। यही वजह है कि आज इस्लाम जिंदा है। सरकारे दो जहां के गुलाम हुजूर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सरकारे दो जहां के तरीके पर अमल करते हुए सब्र से, शुक्र से, जद्दोजहद से, अम्रे बिल मारूफ से, वक्त आ जाए तो गर्दन कटा के दीन का गुलशन आज लहलहा रहा है। इस बात को हमेशा आपको जानना होगा। सिस्टम तो गौसे आजम ने मादरजाद वली होने के बावजूद आपने सिस्टम पे अमल किया। सिस्टम क्या है? आप मादरजाद वली थे, लेकिन आपने कई दर्जन उलमाए कराम के दरवाजे पे जाके रात रात भर चराग में आंख जला जला कर आपने इल्म हासिल किया, किताबें पढ़ी। कहते हैं कि लगभग 40 साल तक गौसे आजम ने इल्म हासिल किया। 2-4 साल 5 साल का अचानक मौलवी नहीं, जबरदस्त आप आलिम बने, लंबे पीरियड तक इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। अब हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती सब बन गए। अब तो मादरजाद जब वली हैं तो फिर जंगलों में जाके पत्ते खाने की क्या जरूरत थी? वहां दरख्त के सब्जी गिरी पड़ी खा करके जिंदा रह के इबादत की क्या जरूरत थी? यहाँ अचानक मौलवी बने, अचानक कूद के मस्जिद में आ गए। उसके बाद लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद सब करने लगे। न किसी साहिबे दिल इंसान की सोहबत में रहे, न तजर्बा हासिल किया। ट्रेनिंग स्कूल में भी अचानक कोई मास्टर नहीं बनता है। स्कूल में पहले कहा ट्रेनिंग स्कूल में जाना है, वहां 6 महीने तक ट्रेनिंग लेनी है। IAS ऑफिसर बनना ये बहुत बड़ा कमाल है, करोड़ों बच्चे नहीं बन पाते। IAS ऑफिसर बनते हैं जो 18 घंटे दिमाग जला के पढ़ते हैं, मगर वो जब एग्जाम पास कर लेते हैं, पहले PT पास करते हैं, मेंस पास करते हैं, ओरल वाइवा पास करते हैं, जब पास करें तो अब तो वो DM बन जाए, जाके डिस्ट्रिक्ट DM बन जाए। नहीं, चाहे 1000 वो करीम बच्चा हो, चाहे वो 1000 IAS में टॉप किया हो, DM फौरी नहीं बनाया जाता है, बल्कि 6 महीने की ट्रेनिंग में उसको भेज दिया जाता है। तो IAS ऑफिसर भी ट्रेनिंग में जाए, DM बनने वाला ट्रेनिंग में जाए, स्कूल कॉलेज का MA करने वाला मास्टर जाके ट्रेनिंग करे। और हमारे मदरसे में कोई सिस्टम नहीं है। आज पगड़ी बांधते और कल से जाके इमामत करने लगे, चले जाए मेहराब और मेंबर पे जाके लड़ाई झगड़ा करके और मार खा करके फिर वहां मस्जिद से बाहर निकल जाए। जरूरत है ट्रेनिंग की, सब्र की ट्रेनिंग, इस्तिकामत की ट्रेनिंग, लोगों की बाअज़ियतों पे सब्र की ट्रेनिंग। बस हुजूर को सिर्फ पढ़ लें, सरकार की सीरत पढ़ लें, सारा नूर वहां से मिल जाएगा। हुजूर को खून से लहूलुहान कर दिया लोगों ने। फरिश्ता हाजिर है, आप इजाजत दें तो दोनों पहाड़ को
खिला दूं ताकि ये पिस जाए। मगर मुस्तफा कहते नहीं, मैं पिसने नहीं आया हूं, मैं इनके लिए दुआएं हिदायत करने के लिए आया हूं। क्या बात है। सरकार की जिंदगी को क्यों कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे कहा गया है, हुजूर की जिंदगी में तेरे लिए नमूना, तेरे लिए नमूना है, तेरे लिए आइडियल है। यहाँ इश्क इश्क है। एक बंदा का सीना पकड़ के कहिए, क्या तुमने हुजूर की सीरत की कौन कौन सी किताब पढ़ी है? बस आए बाएं शाये करने लगे। सरकार की सीरत का मुताला नहीं, बस मोबाइल देख देख करके दो चार किताब पढ़ पढ़ करके बस चिल्ला चिल्ला के बयान करना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगे, सीना फाड़ने लगे। खतीब आजम के 2 टका कमाने के लिए लालायित और बेचैन हो गए। और जिस नबी की मोहब्बत का दम भरता है, उस नबी की सीरत की एक किताब नहीं पढ़ी उसने, जो एक मामूली सिर्फ 100 पेज पे मुश्तमिल सरकार की किताब है, उसको नहीं पढ़ा। खाली सुनी सुनाई बातें बोलना, फर्जी कहानी बोलना, किस्सा कहानी बोलना, टाइम पास करना और टका लेना और चला जाना। मैंने सिर्फ एक झलक बता दी है कि हुजूर की जिंदगी का पढ़ना कितना जरूरी है। सरकार की जिंदगी से हर कदम पे नूर मिलता है, रोशनी मिलती है। नहीं किसी को नहीं पढ़े, सिर्फ हुजूर को पढ़ ले, समझ लें कि वो सब कुछ पढ़ लिया। वरना अगर वो शेक्सपियर पढ़े, गांधी पढ़े, नेहरू पढ़े, अंबेडकर पढ़े, आइंस्टाइन को पढ़े, न्यूटन को पढ़े, वो सारी दुनिया को पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा है। क्योंकि परफेक्ट मैन जो हर एतबार से इंसान कामिल हो, वो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी है। उसके अलावा कोई शख्स ऐसा नहीं कि जो एक परफेक्ट मैन कहलाए। जब परफेक्ट मैन को आदमी पढ़ लेगा तो फिर क्या रह जाएगा उसके नजदीक। अकाल इस्लाम की जिंदगी से सरकार गौसे आजम ने नूर हासिल किया। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। अब जंगल चले गए। 25 साल तक वहां आपने इबादत, रियाजत, मुजाहिदा की, नफ्स को कुचला। क्योंकि एक बड़ी जंग लड़नी है गौसे आजम को। जितनी आसानी से हम लोग 12 साल की कश्ती निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मरी हुई मुर्गी को जिंदा कर दिया, ये जो कहानी बयान करते हैं, ये कहानी बयान करते हैं, ऐसा नहीं वो गौसे आजम के सामने वो खेल तमाशा था। गौसे आजम 25 साल तक दरख्त के पत्ते को खाया है। हमने अपनी जिंदगी में एक पत्ता नहीं चबाया है। हमने अपनी जिंदगी में एक दिन भूखा नहीं रहे। 40 दिन सरकार गौसे आजम तालीम हासिल करने के जमाने में भूखे थे, नहीं कुछ मिल रहा था। गौसे आजम हालत इस्तरार में जब जंगल की तरफ गए, देखा 70 वली वहां बेचैन हैं, वो सबके सब भूखे हैं। जब गौसे आजम की मां का दिया हुआ तोहफा एक शख्स वो कई दिन से तलाश कर रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी को, जब नहीं मिला तो मस्जिद में बैठकर उसका अपना तोशा खत्म हो गया। तो अब्दुल कादिर जिलानी की मां का दिया हुआ तोहफा बेटे के लिए, उसी से रोटी खरीद के बाजार से ला के वो आदमी जो ढूंढ रहा था गौसे पाक को, वो बैठ के खाने लगा। गौसे आजम मस्जिद के कोने में थे। उनके दिल में ख्याल आ रहा था कि काश ये हमको कह दे कि मेरे खाने में शरीक हो जा, क्योंकि बहुत दिनों से खाना नहीं खाए थे। जंगल की तरफ गए, जाके कुछ मिले, वहां 70 वली को भूखा देखा। फिर वापस आके मस्जिद में बस बैठ सोए हैं, मौत का इंतजार जैसे कर रहे हो। वो बंदा खा रहा था। दिल में ख्याल आया, उस बंदे ने इशारा करके आ जाओ नौजवान मेरे साथ मिलकर खाओ। जब गए तब उन्होंने फिर कहानी शुरू कर दी। वो जो खाना लाया था, खा रहा था कि अब्दुल कादिर नाम का एक लड़का है जिलान का, जो बगदाद में पढ़ता है। उनकी माँ ने उसके लिए एक तोशा भेजा था। मेरा अपना तोशा खत्म हो गया, उनको तलाश करते करते वो नहीं मिला। आज मैं हालत इस्तरार बेचैनी में उन्हीं का दिया हुआ तोहफा मैंने बाजार से रोटी खरीद के मैं ला के खा रहा। क्या बात है। सारे वलियों के सरदार को अल्लाह ने इस हालत में वो रोटी दी है। वो तो गए थे कि ये हमको खिलाएगा, अब जो लाया था वो क्या खिलाएगा। पता चला कि अब्दुल कादिर जिलानी मेहमान है, मेजबान है, और वो शख्स मेहमान है। उनका खाना का उन्होंने सारी बातें बताई, तोहफा दिया गौसे आजम का। वो अपना ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिन तक पढ़ना है तो रख लेते हैं, नहीं, चूंकि 70 वली को भूखा दे के आए थे, इसे माँ ने जो कुछ भी भेजा था उससे रोटियां खरीदी और जाके 70 वलियों को खाना खिला दिया। ये गौसे आजम ने जो कुर्बानी की है, जो उन्होंने अपने नफ्स खुशी की है, जो उन्होंने अपने नफ्स को मारने का सामान किया है, ये हमारे लिए मॉडल और आइडियल है। हमने उसका दूसरा रुख मोड़ दिया है, मलीदा का, तोशा कादरिया का और साफ लंगर का हमने रुख मोड़ दिया। गौसे आजम की जिंदगी में सब ऐसा है कि पहाड़ है सब्र के। गौसे आजम की जिंदगी में इबादत और रियाजत का रंग ऐसा है कि 25 दिन नहीं 25 साल। कहते हैं कि उस वक्त में सारे लोग मुझको पागल समझते थे, कहते थे वो पागल है, मगर मैं सबको पहचानता हूँ। जितने लोगों से
मेरी मुलाकात होती थी और जो मुझे देखता था कहते थे मैं सबको पहचानता हूं, मगर वह लोग मुझे पागल समझ के छोड़ देते थे। क्योंकि एक बड़ी जंग लड़नी है, बगदाद अखाड़ा बन चुका था मौलवियों की लड़ाई का। उसी का एक असर आज आप देख सकते हैं, जब आदमी के पास जाहिरी इल्म रहता है वो अखाड़ा बन जाता है, मोच माच का जरिया बन जाता है। 800 साल पहले बगदाद में मदरसा मिट चुका था, सब मोच माच की लड़ाई में लगे हुए थे, सदारत की कुर्सी की जंग में लगे। मैं बड़ा मौलाना हूं, बादशाह के बाजू में मेरी कुर्सी लगेगी, मेरी इज्जत होगी। वो तो मौलाना बेकार है, वो हमारे मुकाबले में न पढ़ा सकता है न लिख सकता है। दूसरों को जलील करना, दूसरों की इज्जतों से चिढ़ना, सदारत की कुर्सी के लिए मरना, यही हाल लोगों का हो चुका था। खानकाहों में पीरी मुरीदी के नाम पे मुरीदों का माल लूटना और खा खा के साथ सोना और तुम ऊंचा करना, ये हाल खानका का था। बादशाहों के दरबार में कई कई सौ लौंडियां नाचने वाली और शराब के जाम खनकते थे। ऐसा लूटा हुआ बगदाद, मदरसा तबाह, मस्जिद का निजाम तबाह, बादशाहों का घर तबाह, वज़रा के घर तबाह, यानी सारा सिस्टम चौपट हो चुका था। हुजूर ने कहा था कभी कि 5वीं सदी हिजरी में इस्लाम पे एक चक्की चलेगी, अगर उस आफत से इस्लाम बच गया तो कुछ दिनों के लिए इसको करार मिल जाएगा। ये वही चक्की थी जो बगदाद में चल रही थी। सरकार गौसे आजम को उससे लड़ाई करना था, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल करना था और इन पीरों को दिल में अल्लाह का डर घुसाना था, इन मौलियों के दिलों में खुलूस और लिल्लाहियत दाखिल करना था। बगदाद की मस्जिदों को आबाद करना, मदरसों को आबाद करना, खानकाहों को आबाद करना, उम्मत मुस्लिमा पे रहम करना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बड़ा काम फूंकने से नहीं होता है। ये 25-40 साल आपने जो इल्म हासिल किया था, ताकि गौसे आजम के इल्म के सामने कोई मौलवी खड़ा होकर आंख नहीं दिखला सके कि तेरी जबान गलत है, तेरी तकरीर गलत है और तुम्हारा इल्म छोटा है। नहीं, गौसे आजम ने इतना इल्म हासिल किया कि अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम कि कोई मौलवी इल्मी धौंस दिखा के गौसे आजम की तहरीक को कमजोर नहीं कर सके। इसलिए गौसे आजम सबसे बड़े आलिम बने। अब उनको मदरसा जिंदा करना था, फजर से लेके सुहर तक बच्चों को पढ़ाते रहे, मस्जिद में जुमा का खिताब करते रहे। यानी 40 साल पढ़े, 25 साल वहां अब जंगल पत्ते खाया, उसके बाद जलवत में आ गए। सिर्फ मैंने कहा ना शुरू में कि अपनी इबादत करना कमाल नहीं है, बल्कि कौम मुस्लिम को अपने साथ जन्नत लेके जाना, लाखों को उन जहन्नम से बचाना, ये कमाल की बात है। तो गौसे आजम खलवत से निकल के जलवत में आ गए। मस्जिद में जुमा के खिताब से मुर्दों को जिंदगी मिलने लगी, मदरसे में आप पढ़ाने लगे, दुनिया भर के बच्चे अब मदरसे की तालीम की तरफ मुतवज्जे हो गए। खानकाहों में अल्लाह का डर डाला, अब पीराने कबार अल्लाह वाले बनते चले गए। बादशाहों को हैबत दिखलाई रूहानी ताकत की। 40 साल इल्म हासिल किया और वहां जो रूहानी ताकत मिली 25 साल पत्ता खा के, अब उसको दिखा के इनके दिल में अल्लाह का डर बिठाना। बादशाह वक्त ने सोने चांदी की पोटली भेजी, आपने कहा मैं नहीं लूंगा, कहा लेना होगा, कहा नहीं लूंगा, और उसके बाद जब नहीं माना तो पोटली को निचोड़ा, सोने चांदी से खून बहने लगा और कहा अगर शरीयत की लगाम नहीं होती मैं इस खून को वहां तक छोड़ देता जिसका तुम पसीना, जिसके खून पसीने की कमाई को तुमने नाजायज तौर पर लूट के मेरे पास तोहफे की शक्ल में भेजा है, ये खून उनके घर तक मैं पहुंचा देता। शरीयत की लगाम मेरी जबान पे है। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब ये करामत देखी, बादशाह मबहूत मुतहय्यर रह गया। ये एक तरफ करामत दिखाना था, 100 मौलवी चिढ़ जलने के बाद भूलकर कबाब हो गया। बादशाह की जबान पे इनका खुतबा, बड़े बड़े वज़रा इनके मुरीद हो गए, सारी दुनिया से लोग आ रहे पढ़ रहे, हर तरफ अब्दुल कादिर का चर्चा है। हम जैसे मौलवी को कोई नहीं पूछता। हसद की वजह से चलकर एक नापाक प्लान बनाया। 100 मौलवी ने 100 सवाल छाटा, चलो उनकी महफिल में जाएंगे, सवाल करेंगे, अगर वो जवाब देने में नाकाम रहे तो बादशाह की निगाहों में उसको गिरा देंगे। बस जलील करने के इरादे से, बादशाह की नजर में गिराने के नजरिए से वो आ गया था। गौसे आजम अंदर से बाहर निकले, सारे मौलवी पे एक नजर डाली। ये हम जैसे सूखे मौलवी से काम ना होगा, जो 25 साल रियासत मुजाहिदा दर्द का पत्ता खाया था, उसी का असर था, चूंकि दीन को जिंदा करना था। इसलिए आप जाहिरी और बातिनी दोनों उलूम के बादशाह बन गए। जब आए एक नजर दौड़ाई,
सारे मौलवी गरीबान नोचने लगे, सर के बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, जमीन पर सबके सब लूटपोट होने लगे। क्यों? इसलिए कि एक नजर जब गौसे आजम ने डाली, सारे लोग अपना सवाल भूल चुके थे, यहाँ तक उनके सीने से सारा इल्म निकल चुका था। जब सीना खाली हुआ तो पागल हो गए वालों, सर के बाल नोचने, कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कुछ भी, सब कुछ भूल चुका था वो। बहुत देर तक सारे लोग बेचैन रहे। गौसे आजम खड़े हुए मेंबर पे एक एक को उठाता, अपने सीने से लगाते थे और कहते थे, बंदे तेरा ये सवाल है, उसका जवाब ये है। दूसरे को उठाते, उसको सीने से लगाते, कहते तेरा ये सवाल है, तेरा ये जवाब है। 100 मौलवी को अपने करीब लाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया और सबका इल्म सीने में फिर दोबारा वापस आ गया। इस तरीके से मदरसा जिंदा हुआ, मस्जिद का निजाम जिंदा हुआ, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल हुई और औलिया सालिहीन यानी खानकाहों में अल्लाह का डर दाखिल हुआ। हर एंगल से जब आपने दीन को जिंदा किया, कई सौ यहूद और नसरानी आपके हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। खुद गौसे आजम कहते कि 500 यहूदी नसरानी मेरे हाथ पे कलमा पढ़ के मोमिन हुए। 1 लाख से ज्यादा फासिक फाजिर डकैत चोर तौबा करके सबके सब मुत्तकी परहेजगार बने। इस तरह गौसे आजम मुकर्रिर भी थे। 70,000 का मजमा आपकी तकरीर में होता था। 400 मौलाना बैठकर आपकी तकरीर को कलमबंद करते थे, जो आज तक किताबों की शक्ल में परेज से बाहर आ रही है। गौसे आजम ने तौहीद पे जोर दिया, इखलास पे सबसे ज्यादा जोर दिया, खौफ खुदा, मारिफत इलाही पे सबसे ज्यादा जोर दिया, पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत, आका की सुन्नतों की पैरवी पे बहुत ज्यादा जोर दिया। जब मदरसा का गुलशन लहला उठा, खानका जिंदा हो गई, तो फरमाते हैं गौसे आजम, एक बार मैं दूर दराज से चल के जब बगदाद की तरफ आ रहा था, एक दुबला पतला नहीं फ्लागर आदमी वो लेटा था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो खड़ा हो गया, चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत व तवानाई आ गई। ये मरा हुआ शख्स ये जैसे कि मोटा ताजा तवाना हो गया हो। उसने कहा, अब्दुल कादिर तुमने पहचाना कि मैं कौन हूं? कहा गौसे पाक ने नहीं पहचाना। वो बोला, मैं तेरे नाना का दीन इस्लाम हूं, लोगों ने मुझे कमजोर बना दिया था, अब्दुल कादिर तुमने सहारा दे के मुझको नई जिंदगी अता कर दी। गौसे आजम कहते, जब मैं बगदाद की मस्जिद में आया, हर तरफ से लोग दौड़ते हुए आने लगे और कहने लगे, अस्सलामु अलैका या मुहिय्यद्दीन। अब तक तो मेरा नाम अब्दुल कादिर लोग जानते थे, पहली बार मैंने हजारों लोगों की ज़बानी सुना, मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन मुहियुद्दीन, यानी ऐ दीन के जिंदा करने वाले। गौसे आजम ने दीन को जिंदगी दे दी। अल्लाह ने अब्दुल कादिर को उनकी खिदमतों का इनाम ये दिया कि 800 साल के बाद आज गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में फैला हुआ है। यह इस बात की दलील है, जो सिर्फ अपने बाल बच्चों के लिए ही जिएगा, बाल बच्चे भी उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो रब के लिए जिएगा, खुदा के दीन के लिए जिएगा, मुस्तफा की शरीयत के लिए जिएगा, अपना सारा सुख चैन ताक पे रखकर अल्लाह के दीन को जिंदगी देने के लिए जिएगा, अल्लाह उसे मारेगा नहीं, उसे बगदाद से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़िए, उनके जज्बात को देखिए, उन्होंने जिस तरह से इल्म हासिल किया उसको देखिए। हमारी कमजोरी यह है कि हम लोग सिर्फ वलियों से मदद मांगने के लिए बस चले जाते हैं, बस या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, बस सिर्फ मदद 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 मदद। बाकी सारी जिंदगी चाहे चौपट हो जाए, चाहे जिंदगी में झूठ शामिल हो, फरेब शामिल हो, दगा शामिल हो, हम गौसे आजम की जिंदगी से सिद्क नहीं लेते, सफ़ा नहीं लेते, नमाज की पाबंदी नहीं लेते। किस कदर अल्लाह का डर था, 40 साल तक इशा के वजू से फजर पड़े, हम वहाँ से कोई रोशनी नहीं लेते, बस गौसे पाक मुझको बेटा दीजिए, बेटी दीजिए, माल दीजिए, दौलत दीजिए। यही काम बाबा तैगली साहब के मज़ार पे चले गए, जो सारी जिंदगी इबादत की, रियाजत की, बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे जोन में जा जा करके महफिल मिलाद पढ़ के मसलक अहले सुन्नत की खिदमत की। उन्होंने गालियाँ सुनी, लोगों ने मारने
मारने की धमकी दी, मगर आपने इबादत रियाजत को नहीं तर्क किया, खिदमत खल्क को नहीं छोड़ा, एक खानका में बैठ करके अल्लाह अल्लाह नहीं किया, लोगों के बीच जाते रहे, सुन्नत का दर्स देते रहे, मसल के हक का पैगाम नशर करते रहे। आज हम सिर्फ उनके मज़ार पे जाके बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बाबा तैगली मदद, बस कोई कुछ भी कुछ हुआ, किसी वली का नाम आया, मदद मदद मदद, या आला हजरत अल मदद, या तौसीफ मियाँ अल मदद, या अज़द मियाँ अल मदद, या अजहरी मियाँ अल मदद, या अब कल कायदे मिल्लत का बेटा रहेगा, या हुमा मियाँ अल मदद, या हुसाम मियाँ अल मदद। क्या तमाशा है, अल मदद अल मदद अल मदद। बस वली के मानने का मतलब अल मदद होगा, वली के मानने का मतलब अल मदद नहीं होता। अल मदद कहना अगरचे जायज है, मगर वली के मानने का मतलब अल मदद नहीं होता। वली के मानने का मतलब होता है उनसे दीन सीखा जाए, उनसे सुन्नत सीखा जाए, उनकी जिंदगी की मेहनतों से अपनी जिंदगी की सुस्ती दूर किया जाए। जो आदमी 5 दिन का भूखा है मगर हराम का एक लुकमा अंदर नहीं डाल रहा है, इससे वहां से रोशनी हासिल करे कि हम जो हराम चपड़ चपड़ करके खाते जा रहे हैं, तो ये हराम खोर जो वहां जाके अल मदद बोलेगा, इसकी बात सुनी जाएगी। ये इमाम आजम इतने बड़े मुत्तकी थे कि एक बकरी चोरी हो गई, आपने कई महीने तक बकरी का गोश्त खाना छोड़ दिया, या सोचकर मुमकिन है कि वही चोरी शुदा बकरी का गोश्त ना हो। ये है तकवा, ये है तकवा। एक आदमी आपका कर्ज लिया था, आप जब उसके यहाँ कभी उसकी दीवार के साए में खड़े नहीं रहते थे, जनाजे में गए, जबरदस्त धूप थी, लोगों ने कहा हुजूर इस दीवार के साए में तो आ जाइए, और इमाम आज़म ने कहा नहीं, ये शख्स मेरा मकरूज है, और अगर मैं इसकी दीवार से फायदा हासिल करूंगा तो कर्ज दे के फायदा हासिल करना, इसी को तो सूद कहते हैं, इसलिए उसके दीवार के साए से आप फायदा नहीं उठाते थे। बस अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद अल मदद, मदद की मदद का मतलब ये होता है उसने जिस तरह दीन बचाया है, उस तरह जिसने इबादत की है, उस तरह जिसने हक पर मजबूती से जमे हैं, वहाँ से नूर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी से नूर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, औलिया और सालिहीन की ज़िंदगी के दर्द की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।